पार्ट 1 है ऑब्सेशन ओवर हाइट। हाइट मैक्सिंग शुरू हुआ था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ऑब्सेशन बन चुका है। आधे से ज़्यादा लोग अपनी हाइट रोज़ मेजर करते रहते हैं या अपनी हाइट को इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करते हैं, या जो भी आजू बाजू लोग हैं जो 6 फीट के या ज़्यादा उनकी हाइट है उनसे कंपेयर करते रहते हैं, जो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। लोग अपने सेल्फ वर्थ को अपनी हाइट में जोड़ते रहते हैं कि भाई मेरी इतनी हाइट रहेगी तो मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे भाई, और ना कभी होगा। ये जो हाइट है वो पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर आप टीनेज एज में हो तो आप अपनी मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर आपने टीनेज एज क्रॉस कर ली, आप अडल्ट एज में पहुंच गए, तो बहुत मुश्किल है हाइट को कंट्रोल में लाना। लेकिन फिर भी आधे से ज़्यादा लोग यही हरकत कर रहे हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। पार्ट 2 है टॉक्सिक हाइट कम्युनिटीज़। जो ये हाइट कम्युनिटीज़ होती है जो आपको नई नई चीज़ें रोज़ बताती रहती है, ये 3 चीज़ ये लोग बेचते हैं तभी इनकी कम्युनिटी चलती है। एक तो ये लोग इनसिक्योरिटी बेचते हैं कि आपकी हाइट अगर 6 फीट नहीं रहेगी तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, लोग देखेंगे तो चिढ़ाएंगे, लोग हंसेंगे, इतनी सारी इनसिक्योरिटी ये लोग बेचते रहते हैं। सेकेंड चीज़ है कंपैरिजन कल्चर। अपनी हाइट को ये लोग दूसरे लोगों से कंपेयर करना आपको सिखाते हैं कि भाई उसकी हाइट इतनी है, आपकी इतनी है, आपकी हाइट कम है तो आप अच्छे नहीं हो, उसकी हाइट अच्छी है तो आप वो बहुत अच्छा इंसान है, आप अच्छे नहीं हो। और तीसरी चीज़ ये लोग बेचते हैं ब्लैक पिल माइंडसेट कि भाई हाइट ही सब कुछ है। अगर आपकी हाइट अच्छी नहीं होगी तो पूरा जो आपकी एंटायर लाइफ है वो अच्छी जाएगी ही नहीं, आपकी एंटायर लाइफ पूरी बिगड़ जाएगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूरा ब्लैक पिल माइंडसेट ही आपको बेचते हैं। ये 3 चीज़ की वजह से इनकी जो कम्युनिटी है वो चलती है भाई, ये 3 चीज़ों की वजह से। और ये चीज़ कोई भी नहीं बताता। लोग उनकी कम्युनिटी में जाते हैं, पैसा भरते हैं, उनकी ई बुक पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं और ये चीज़ करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उनको ये पता ही नहीं कि ये चीज़ जो लोग कर रहे हैं ये चीज़ सही भी है या गलत है, लेकिन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ानी है। वो लोग ने इनसिक्योरिटी ऐसी फैला दी कि भाई दिमाग में बैठ जाता है कि अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो मेरा क्या होगा, मेरे पास कोई आएगा नहीं, मेरे से कोई बात नहीं करेगा, मेरे को काम नहीं मिलेगा। इस लेवल की वो लोग इनसिक्योरिटी बेच के पैसे कमा रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आप वो ले रहे हो, आप उनके इसमें फंस रहे हो। पार्ट 3 है डेंजरस मेथड्स। डेंजरस मेथड्स में मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो चीज़ यूट्यूबर लोग बेच रहे हैं कि ये चीज़ करो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, या ये करना पड़ेगा तभी जाके, अब लास्ट ऑप्शन यही करो तभी हाइट बढ़ेगी, तभी हाइट बढ़ेगी। लेकिन मेरे भाई ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना जो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं, जब आपकी एज हो जाती है 21 22, हाइट नहीं बढ़ पाती, क्योंकि 22 के बाद तो हाइट रुक ही जाती है, नहीं बढ़ती, बहुत मुश्किल ही है बढ़े। तो वो लोग आपको सप्लीमेंट बेचने लग जाते हैं कि भाई ये सप्लीमेंट खाओ तो हाइट बढ़ जाएगी, ये सप्लीमेंट खाओ तो हाइट बढ़ जाएगी। मेरे भाई बिना कोई डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए आपको कोई भी सप्लीमेंट खानी ही नहीं है, खास करके हाइट बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। और दूसरी चीज़ है सर्वर स्ट्रेचिंग रूटीन्स। बहुत सारे यूट्यूबर स्ट्रेचिंग रूटीन्स भी आपको बताने लग जाते हैं, ऐसा करो, ऐसे स्ट्रेच करो, इतने मिनट तक स्ट्रेच करो तो हाइट बढ़ेगी। आप जितनी भी चीज़ इंटरनेट पे देखते हो वही चीज़ आप अपने लाइफ में करने लग जाओगे, ये देखोगे नहीं कि वो चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है, तो आगे जाके आपको नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई। वो जो स्ट्रेचिंग रूटीन होता है उन लोगों का, वो उन लोगों के लिए सही है, आपके लिए सही है नहीं है वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना। आप उनको देख के कॉपी करने लग जाओगे, उनको देख के वही चीज़ आप अपनी लाइफ में करने लग जाओगे, तो आगे जाके आपको तकलीफ़ तो होएगी होएगी ना मेरे भाई। ये जो स्ट्रेचिंग रूटीन ये लोग बताते हैं ये सही है गलत है, ये पता कैसे चलेगा? ये पता डॉक्टर ही बता पाएगा ना कि ये चीज़ सही है गलत है। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको बताते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, ये कोई डॉक्टर तो है नहीं कि आपको बताते हैं। आप इनको देख के करने लग जाते हो, हाइट तो बढ़ती नहीं, कुछ और बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपने बिना कोई सोचे समझे इन पे ट्रस्ट किया, इनका रूटीन फॉलो किया
और फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। अगर मेरे भाई कोई आपको यूट्यूबर बताता है कि ऐसा ऐसा स्ट्रेच करो तो हाइट बढ़ेगी, तो पहले रिसर्च किया करो, डॉक्टर से कंसल्ट किया करो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं क्या, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ, मेरी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, तब जाके करो। ब्लाइंडली किसी को भी किस पे भी ट्रस्ट करके आपको कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है। समझ में आया मेरे भाई? अगर आप करोगे तो आपका ही इसमें सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा आपका लॉस है, क्योंकि हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है, जो कुछ कुछ यूट्यूबर कह देते हैं कि अब हाइट तो नहीं बढ़ गई, सब कुछ वो लोग बता देते हैं, फिर बोलते हैं भाई हमने तो, बहुत लोग जो होते हैं जो उनका रूटीन भी ट्राई कर लेते हैं, जो सप्लीमेंट है वो भी बता देते हैं, वो बोलते हैं लास्ट ऑप्शन है सर्जरी कराने का, जो लेग सर्जरी होती है। अब इसके बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा, मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। वो जो सर्जरी है वो सबको पता है कितनी पेनफुल होती है और कितनी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है। अगर दिमाग में थोड़ा सा भी ख्याल आया करने का, तो वो थोड़ा सा भी जो ख्याल है उसको हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। कभी भी इतना हाइट के पीछे पागल मत हो मेरे भाई। जो हाइट है आपकी उसमें खुश रहना सीख जाओ, कॉन्फिडेंट होना सीख जाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना सीख जाओ। आपकी लाइफ में हाइट इतनी मैटर नहीं करेगी मेरे भाई, बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी आपकी लाइफ में हाइट ज़्यादा भी। और अगर बढ़ सकती है आपकी हाइट तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर आपको खुद बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे कैसे हाइट बढ़ेगी। यूट्यूब पे देखना बंद कर दो हाउ टू इंक्रीज हाइट। पार्ट 4 है बॉडी डिस्मोर्फिया। आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा बॉडी डिस्मोर्फिया क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये बॉडी डिस्मोर्फिया होता है जब आप एक ही चीज़ लगातार सोचते रहोगे। जैसा आधे से ज़्यादा लोग नहीं सोचते रहते एक ही चीज़ कि भाई मेरी हाइट कम है, आई एम शॉर्ट, सोचते रहते एक ही चीज़। तो जो उनका सेल्फ परफेक्शन होता है डिस्टॉर्ट हो जाता है मेरे भाई। आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि एक एवरेज हाइट वाला बंदा भी ये बिलीव करने लग जाता है कि भाई हम इनडिक्वेट हो चुके हैं, जबकि ये बिलीव करना और कॉन्स्टेंटली सोचना कि मेरी हाइट कम है बहुत ज़्यादा गलत है मेरे भाई। आपको ये जो दोनों चीज़ मैंने बताया, दोनों चीज़ ही नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी मेरे भाई। अगर आप ये दोनों चीज़ करोगे तो आपकी जो लाइफ है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो बिल्कुल भी मत करो ये दोनों चीज़। अगर आप कर रहे हो तो उसको बंद कर दो। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना, अभी पता चला है, तो कभी करना भी मत। पार्ट 5 है दी हार्श ट्रूथ। देखो, हाइट इतनी मैटर नहीं करती जितना इस इंटरनेट ने बता दिया हमें कि हाइट मैटर करती। जितना इस इंटरनेट पे फैला हुआ है ना कि हाइट मैटर करती है, हाइट ही सब कुछ होता है, इतने हाइट मैटर नहीं करती। ज़िंदगी में मेरे भाई आपके सिर्फ 3 चीज़ मैटर करती है, वो है कॉन्फिडेंस, फिटनेस और कम्युनिकेशन स्किल। ये जब 3 चीज़ आप मास्टर कर लोगे ना, तब आप इस हाइट मैक्सिम के लूप से निकल जाओगे। हाइट मैक्सिम के जो पागलपन आपके अंदर भरा हुआ है उससे आप हमेशा हमेशा के निकल जाओगे। क्योंकि ज़िंदगी में यही 3 चीज़ मैटर करती है मेरे भाई, हाइट मैटर नहीं करती है। तो इंटरनेट ने, यूट्यूबर्स ने इतना ज़्यादा इस चीज़ को फैला दिया कि हर एक बंदे को लगता है कि हाइट ही मैटर करती है। आजकल के टाइम में हाइट मैटर बिल्कुल भी नहीं करती मेरे भाई। जो भी आपकी हाइट है, जैसी भी हाइट है आपकी, अगर हाइट बढ़ सकती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसको मैक्सिमम बढ़ा दो। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती तो आपकी जितनी हाइट है उसमें आप खुश रहो, अपनी गोल पे काम करो, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करो। ये हाइट मैक्सिंग वैक्सिंग में बिल्कुल भी मत पड़ो।